कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट हुए हैक, आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। राहुल गांधी की ट्विटर अकाउंट कल किया गया था हैक, आज कांग्रेस पार्टी का अकाउंट भी किया गया हैक। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट हैक मामले में तुगलक रोड थाने में की गई शिकायत, जांच में सामने आएगा सच। संसद में विपक्ष उठाएगा राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट हैक होने का मामला। पेट्रोल पंप और एयरलाइंस पर सिर्फ 2 दिसंबर तक ही चलेंगे 500 के नोट, पहले 15 दिसंबर तक चलने की कही गई थी बात। नोटबंदी में आज महीने की पहली तारीख को नौकरी पेशा लोगों की सैलरी पर संकट, कैश निकालने को लेकर परेशानी। आज नौकरी पेशा लोगों के साथ सरकारी तंत्र का भी इम्तिहान, सैलरी और पेंशन निकालने को लेकर मारामारी। कई बैंकों में कैश नहीं होने से लोगों के सामने समस्या, 50 लाख केंद्र कर्मचारी और 58 लाख पेंशन भोगियों पर संकट। सैलरी निकालने के लिए भारी भीड़, बैंकों में भीड़ ज्यादा होने से एटीएम के बाहर भी लंबी कतारें। लखनऊ में भीड़ से बचने के लिए आधी रात को सैलरी निकालने के लिए एटीएम के बाहर कतार में दिखे लोग, आज हो सकती है मुसीबत। सैलरी संकट को देखते हुए आरबीआई ने की खास तैयारी, आज से बैंकों को ज्यादा कैश रिलीज किए जाएंगे। पिछले 48 घंटे में कैश सप्लाई सिस्टम को और प्रभावी बनाया गया, आज से 500 के नोटों की ज्यादा सप्लाई। सैलरी पेंशन खाते वाले बैंकों को मिलेगा 20 से 30% ज्यादा कैश, पैनिक रोकने के लिए बैंकों में विशेष इंतजाम। नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस में दिन रात जारी है काम, 3 शिफ्ट में 24 घंटे हो रहा काम। लोगों की सुविधा के लिए 500 के ज्यादा से ज्यादा नोट छापे जा रहे हैं, अगले कुछ दिनों में हालात सामान्य होने की उम्मीद। मोहाली में एक ऑडी कार से 2000 की करेंसी वाले 42 लाख के मिले नकली नोट, एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। पानीपत में करीब 23.5 लाख कैश के साथ पकड़े गए चाचा भतीजा, चेकिंग के दौरान गाड़ी से बरामद हुई रकम। अहमदाबाद में 10 लाख के नए नोटों के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस कर रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मालदा में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सड़कों पर भीख मांगकर जताया विरोध। हावड़ा में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज जूट मिल कर्मचारियों का हंगामा, कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूपी के शामली में कैश नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, बैंक मैनेजर को बनाया बंधक। फरीदाबाद में कैश नहीं मिलने से लोगों में दिखा गुस्सा, बैंक के बाहर की जमकर नारेबाजी। हरदोई में कूड़े के ढेर में मिले 1000 के नोट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में 3 दिन के भीतर किसानों के खातों में जमा हुए 300 करोड़ रुपए, आयकर विभाग मामले की जांच में जुटा। रायपुर के एक मंदिर में नोटबंदी के चलते चढ़ावा कम होने से मंदिर प्रबंधन ने ढूंढा उपाय, दान के लिए लगाई गई स्वाइप मशीन। नोटबंदी को लेकर मायावती का मोदी पर हमला, कहा यूपी में हार के डर से पीएम ने लिया नोटबंदी का फैसला। राहुल गांधी ने काले धन को लेकर सरकार की पॉलिसी पर उठाया सवाल, राहुल का आरोप, सरकार ने 50% काला धन चोरों के लिए छोड़ा। बिहार विधानसभा में भी गूंजा नोटबंदी का मामला, नोटबंदी के समर्थन और विरोध में लगे नारे। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज मेरठ में करेंगे रैली, मोदी सरकार पर बोलेंगे हमला। दिल्ली एनसीआर में कोहरे में लिपटी, दिसंबर की पहली सुबह कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित। कोहरे के कारण आज भी कई घंटे की देर से चल रही है ट्रेनें, लखनऊ शताब्दी ट्रेन 4 घंटे लेट। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, 12 गाड़ियां भिड़ी, हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का कहर, मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिसंबर से तापमान में होगी गिरावट। और परसों तक ये दौर रहेगा। कल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मॉडरेट से डेंस कोहरा रहना चाहिए, और परसों भी कम से कम मॉडरेट तो रहेगा। कोहरे की वजह से दिल्ली में उड़ानों पर भी पड़ा असर, करीब 20 फ्लाइटें हुई लेट। हरियाणा के रोहतक में घने कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक, 10 मीटर से ज्यादा आगे देखना हुआ मुश्किल।
घने कोहरे की चादर में लिपटी रही अमृतसर की सुबह सड़कों पर दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। पंजाब के बटाला में भी दिखा घने कोहरे का असर, लोगों को कोहरे की वजह से हुई दिक्कत। राजस्थान के भरतपुर में ओस और कोहरे का दिखा असर, सुबह अलाव ताप कर ठंड से बचने की कोशिश में जुटे लोग। नगरोटा में आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ दलबीर सुहाग ने घटनास्थल का लिया जायजा, अधिकारियों से ली पूरे ऑपरेशन की जानकारी। एनआईए को सौंपी जा सकती है हमले की जांच, क्यूबा से लौटने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे फैसला। आतंकी हमले में शहीद जवानों को मुरादाबाद में दी गई श्रद्धांजलि, स्कूली बच्चों ने शहादत को किया याद। नगरोटा हमले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, खुफिया तंत्र फेल होने का आरोप। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से दागे सवाल, पूछा पिछले 2.5 साल में 3 बड़े आतंकी हमलों पर दे जवाब। नगरोटा हमले में आतंकियों को स्थानीय मदद मिलने की आशंका, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों से मिले ज्यादातर सामान भारत में बने हैं। करीब 30 किलोमीटर है बॉर्डर से नगरोटा की दूरी, जांच एजेंसियों को शक किसी स्थानीय की मदद से इतनी दूर पहुंचे आतंकवादी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने की थी आर्मी कैंप की रेकी, दहशतगर्दों ने करीब 6 दिनों पहले रची हमले की साजिश। आतंकियों के पास से मिले पर्चे से सामने आया हमले का अफजल गुरु कनेक्शन, पर्चे पर उर्दू में लिखा अफजल के इंतकाम की एक और किश्त। नावा जेल ब्रेक को लेकर मोगा में छापेमारी, गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी में भी बरामद। बीती रात मुंबई में कोलाबा के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग से अफरा तफरी, करीब 6 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। रात करीब 9 बजे जेके सोमानी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी थी आग, देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया। दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। यूपी के मुजफ्फरनगर में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने भाई को मारी गोली, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। रोज रोज मनचलों से परेशान पीड़ित लड़की ने भाई से की थी शिकायत, विरोध जताने पर गुंडों ने पहले घर पर किया पथराव, फिर मारी गोली। दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में 17 साल की लड़की का पार्क में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में 3.5 करोड़ के पुराने नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार, नोट बदलने के नाम पर करता था जालसाजी। दिल्ली के करावल नगर में बैंक के एजेंट से तमंचे के बल पर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश, लुटेरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। नैनीताल में गहरी खाई में गिरी कार, दिल्ली से घूमने गए 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में शराब कारोबारी की हत्या, अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश। हरियाणा के रोहतक में मेडिकल की फर्स्ट ईयर की छात्रा से रेप के बाद हत्या, 12 नवंबर से थी लापता। मध्य प्रदेश के रीवा में बीएमएस की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस के मुताबिक मानसिक तौर पर थी परेशान। वाराणसी में 9 साल की लड़की से रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 26 नवंबर को घर से हुई थी लापता। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में 28 साल की महिला के ससुराल में बेरहमी से हत्या, ईंट से कुचलने के बाद जिंदा जलाया। रुड़की के मंगलौर में लावारिस बैग में पंजाब पुलिस की वर्दी मिलने से हड़कंप, पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी। जोधपुर के चंद्रा इन होटल में पुलिस की मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने के लिए की गई तैयारियों का लिया गया जायजा। सूरत में खौफनाक सड़क हादसा, डंपर से टक्कर के बाद बाइक सवार युवक की मौत। बिहार के हाजीपुर में जाम से बचने के लिए बाइक पर जा रहे प्रोफेसर की सड़क हादसे में मौत, एक छात्र बुरी तरह घायल। धनबाद सेंट्रल अस्पताल में इलाज के दौरान बीसीसीएल के कर्मचारी की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़। बठिंडा सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर पर महिला कर्मचारियों ने लगाया छेड़खानी का आरोप, धरना प्रदर्शन के बाद सिविल सर्जन ने किया तबादला। भोपाल में बीजेपी की महिला नेता जमीला खान की हत्या से हड़कंप, घर में मिला शव, शरीर पर गोलियों के निशान। गुजरात के भरूच में केमिकल कंपनी में गैस लीक होने से एक मजदूर की मौत, 3 बुरी तरह घायल। इलाहाबाद में भूमि विवाद में पड़ोस के दबंगों ने बुजुर्ग को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत।
उड़ीसा के मलकानगिरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 113 नक्सलियों ने एसपी के सामने किया सरेंडर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 4 बंधुआ मजदूरों को पुलिस ने कराया रिहा, सभी बिहार के रहने वाले। देहरादून में आईएसबीटी के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे लावारिस हालत में मिली नवजात, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेंदुए के आतंक से लोगों को मिली मुक्ति, वन विभाग की टीम ने पिंजरे में किया कैद। यूपी के महाराजगंज में शराबी दामाद को सास ने मौत के घाट उतारा, रोज रोज बेटी के साथ मारपीट की घटना से गुस्से में थी महिला। यूपी के मिर्जापुर में एक शख्स ने अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे बुजुर्ग की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। असम के बक्सा में उग्रवादी संगठन एनडीएफबी में जुड़े 4 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गाजियाबाद के मोदी नगर में शादी के दूसरे दिन पति को बेहोश कर 70,000 जबलपुर में एक बिल्डर के यहां छापा मारने पहुंची आयकर विभाग की टीम पर हमला, पुलिस ने आरोपी बिल्डर के खिलाफ दर्ज किया मामला। अमेठी में पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी बदमाश, आरोपी के पास से लूट की कार भी बरामद। चित्रकूट में पुलिस की कारगुजारी, जीवित महिला की हत्या के आरोप में पति और उसके घर वालों को भेजा जेल, महिला ने कोर्ट पहुंचकर पति और उसके घर वालों को बताया बेकसूर। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में जेएमएम के स्थानीय नेता की दिन दहाड़े हत्या, पुलिस को गैंग वॉर का शक। मॉडल हेजल कीच के साथ विवाह बंधन में बंधे क्रिकेटर युवराज सिंह फतेहगढ़ साहिब में लिए 7 फेरे। शादी से एक दिन पहले यूए की पार्टी में शामिल हुई टीम इंडिया के कई धुरंधर, कोहली ने जमकर किया डांस। टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान और चढ़े कप्तान विराट कोहली, तीसरे नंबर पर बनाई जगह। कश्मीर घाटी में 6 साल के हासिम मंसूर ने किया कमाल, एशियन यूथ कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 100 साल पूरे कर रहा है हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी, 9 और 10 दिसंबर को होगा दिल्ली साहित्यिक विरासत उत्सव का आयोजन। पेट्रोल की कीमतों में मामूली उछाल, आज से 13 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के भाव में 12 पैसे की कटौती। दूसरी तिमाही में 7.3% रही जीडीपी ग्रोथ, जुलाई सितंबर में 7.5% का था अनुमान। अप्रैल अक्टूबर के दौरान 4,24,000 करोड़ का पहुंचा भारत का वित्तीय घाटा, बजट अनुमान के करीब 80% के बराबर। भारत के टेलीकॉम सेक्टर को 8 महीने में मिली $10 अरब ज्यादा की एफडीआई, पिछले 2 साल के मुकाबले 6 से 7 गुना ज्यादा निवेश। फॉर्च्यून 50 लिस्ट में शुमार भारतीय मूल के 4 सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, मास्टर कार्ड के अजय बंगा, एचडीएफसी के आदित्य पुरी को जगह। सीरिया में विद्रोहियों पर सेना की बमबारी में 45 निर्दोष लोगों की गई जान, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। अमेरिका के कैंसस शहर में खुदाई के दौरान गड्ढे में फंसा कर्मचारी, 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। कोलंबिया में विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों को मुर्दा घर लाया गया, रिश्तेदारों की मदद से पहचान की कोशिश। नेपाल सरकार ने संसद में पेश किया संविधान संशोधन बिल, मधेशियों के लिए नए राज्य का प्रस्ताव।